Taxrat, Lenovo and Bin Ahsan Builders and Developers presents All Out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 में आज पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए और ये कामयाबी उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 6 रन से हासिल की और कराची किंग्स की टीम अपना मुसलसल तीसरा मैच हार गई। लेकिन जो सूरत हाल हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जिस सूरत हाल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आ चुकी थी, 4 विकेटें जल्दी गिर गई थी, ओवर्स भी बहुत सारे हो गए थे, वहां से 168 रन बनना मार्टिन गप्टिल का कमाल था। शायद हमारा कोई बैट्समैन, मैं बिल्कुल सच्चाई से आप भी एग्री करेंगे कि जिस वक्त एक फॉरेन प्लेयर हिटिंग करता है, क्लीन हिटिंग, जान अलहदा दिखाई दे रही होती है, वो आज मार्टिन गप्टिल में दिखाई दी, जो 168 रन तक ले जाने में कामयाब हो गए और एक शख्सियत जो आज की फतह पे बहुत ज़्यादा खुश है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पॉन्सर भी हैं, इसके साथ साथ हमारे शो के भी स्पॉन्सर हैं टैक्सरात, लिनोवो, मुलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड मुजम्मिल अथर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। अभी पाक सर जमीन आपका तराना होगा यहाँ पे जो है ना, आज मुजम्मिल भाई का तराना हमने आपको मुख्तसर सुनवाया था। आज हम आगे दिखाएंगे कि एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी कि जहाँ पर हसन उमर साहब और मुजम्मिल भाई हम सब मौजूद थे और जहाँ पे उस गाने की लॉन्चिंग हुई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के दफ्तर में। खैर मैं आता हूँ, अभी वो गाना भी सुनवाऊंगा, तकरीब भी दिखाऊंगा आपको। मुजम्मिल भाई, आज आपकी टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई, तो एज ए स्पॉन्सर खुशी, रिलैक्स और इत्मीनान कितना? मेरी सांस से आपने अंदाज़ा किया होगा। यकीनन एक बड़ा ही सस्पेंस वाला मैच और शुरू के अंदर तो इंतहाई दर्जे डिसअपॉइंटिंग। बल्कि सच्ची बात यह है कि मैंने अपने साथियों को जिस के मैसेज आ रहे थे इस बारे में मैंने उनको जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ख़ुद मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था जब ये 4 विकेटें गिर गई थी। और मतलब 3 विकेटें तो जिस तरीके से आपने देखा था गिरी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या गेम क्या हो रहा है और ये किस तरीके से खेल आगे चलेगा और ये क्या 20 ओवर भी खेल सकेंगे या नहीं। उस वक्त तो सवाल सबसे बड़ा ये था। लेकिन जिस तरीके से गप्टिल ने काम शुरू किया है और जो उसने शॉट्स मारे हैं और इंतहाई मतलब बहुत ही मैच्योर शॉट्स, हर शॉट अगर आप उसका उठा के देखें तो हर शॉट पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं थी, कोई दाएं बाएं उल्टा सीधा, जो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी रन तो बना लेते हैं लेकिन उनके शॉट के अंदर वो क्लास नहीं होती। आज गप्टिल ने अपनी वो क्लास दिखाई। तो मैं ये समझता ही हूँ कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच जीता है उसके अंदर सहरा तो डेफिनेटली गप्टिल का है, लेकिन शायद ये इसकी वजह से इस साइड के ऊपर आया है मैच, वरना शायद हम कहीं और खड़े होते, वही वाली पोजीशन होती। आज 110 करना भी मुश्किल लग रहा था मुजम्मिल भाई। जी, मेरी एक्सपेक्टेशन उस वक्त ये थी जब तक इसने अपनी क्लास दिखानी शुरू नहीं की। तीन खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैं अपने घर के अंदर बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि 70-72 के स्कोर के ऊपर आज सारी टीम या तो आउट हो जाएगी या फिर ये आगे स्कोर बढ़ नहीं सकेगा। तो मैं समझता ये हूं कि डेफिनेटली लक ने भी काम किया यहाँ पे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आज कराची की टीम की भी हमें फॉर्म बड़ी जबरदस्त नजर आई। उन्होंने डेफिनेटली सबने बड़ा जोर लगाया। अगर इस वक्त उनकी तारीफ ना की जाए, क्योंकि देखें कोयटा की टीम डेफिनेटली उनकी पिछली मैच की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद ये टीम एक मजबूत टीम है और इस टीम की मजबूती की वजह इसके अंदर शामिल जो खिलाड़ी हैं वो बड़े सीजन खिलाड़ी हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और फॉरेन भी जो खिलाड़ी हैं वो बड़े जबरदस्त हैं इसके अंदर। आपने वैसे एक लफ्ज इस्तेमाल किया अभी, एक सेकंड शुएब भाई, इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सस्पेंस। वाकई में ऐसा सस्पेंस इस मैच में दिखाई दिया कि हम सब हैरान हो गए। लेकिन घर में तो एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि जिस वक्त आप फंसे हुए थे तो बच्चे आपकी तफरी ले रहे होंगे, एंड ऑफ द डे फिर बच्चे अफसरदा। मुजम्मिल को पूरा चांस दे दिया, थोड़ा सा मैं भी कि नहीं, एक मिनट पहले मैं सवाल कर लूं, फिर उसके बाद आप आइएगा। इनके सवाल अच्छा नहीं, मैं जरा आ जाऊं, फिर यहीं से आ जाइएगा कि घर में जो एक्साइटमेंट थी, अब एंड ऑफ द डे बच्चे कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं, वो क्या कह रहे थे भाई? आज हमारे घर में डेफिनेटली, बाकी मैचेस में तो ये सूरत हाल नहीं होती है, लेकिन आज का मैच तो हमारे घर में भी एक मैच हो रहा था कि जिसके अंदर मेरे वाले साहब और मेरा बेटा जो है वो ज़बरदस्त फैन है कराची किंग्स का, और डेफिनेटली बीइंग अ
स्पॉन्सर, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटियां जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थी। तो हर टाइम के ऊपर शुरू के ये समझ लीजिए कि शुरू के ओवर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खेले उसके अंदर जो है वो मेरे वाले साहब और ख़ास तौर पे मेरा बेटा एक जश्न का समा उसने बनाया हुआ था घर के अंदर। लेकिन दिस इज अ PSL। लेकिन जब मैं घर से निकला हूं, जब मैच इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था और साफ नजर आ गया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो विन कर जाएगी, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको चुप करा के आया हूं क्योंकि वो काफी देर से उसने रोना शुरू कर दिया था। तो ये बेसिकली देखें, मैं कराची किंग्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं बहुत मोतबर खिलाड़ी हैं, बड़े हमें दिल से करीब हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक एक बॉल जो आप कराते हैं या एक एक शॉट जो आप खेलते हैं उसके साथ हमारे दिलों की धड़कनें अटैच होती हैं। हमारे जो आपके फैंस हैं, खासतौर पे कराची में रहने वाले लोग, वो या तो कराची के साथ हैं, कराची किंग्स के साथ हैं, या फिर वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं। तो आज का मैच अगर आपने इस स्टेडियम के अंदर भी आप खुद मौजूद थे तो आपने देखा होगा कि शुरू के अंदर लोग कोयटा ग्लैडिएटर्स कोयटा 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 की आवाजें आ रही थी। तो आप कराची के हारने पे क्यों खुश हो रहे हैं? जी मैं ये आप जो बात कर रहे हैं, ये मैं तो पहले तो मैं कुछ और सवाल करने वाला था। अपने कराची की टीम हारी है तो बच्चों को, वाइफ को, घर वालों को खुश कर रहे हैं जी। नहीं, मैं देखिए बात ये है कि हमारे घर के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे जमहूरियत है और जमहूरियत जी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना वो बताएं। एक तरफ आप कराची को इतनी, ये कराची के प्लेयरों को इतनी तारीफें कर रहे हैं, एक एक गेम की उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी जगह तो जाना है शुएब भाई। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, बात को तो समझे। हाँ, तो फिर आप कराची के हारने पे खुश क्यों हैं? अच्छा, फिर मैं आपकी भी टेंशन बता दूं, आपकी भी, जब तक आपने देखा कि हम जीत नहीं रहे, आप प्रोग्राम में नहीं आए। जब जीत गए तो फौरन आ गए। देखिए ये तो अच्छा, एक चीज। अच्छा, फिर दूसरी चीज है, कराची की टीम 11वां मैच हारी और कराची वालों से ये पूछा जाए कि यार रिजवान ने छोड़ी वो परफॉर्म कर गया, बाबर ने छोड़ी उसने परफॉर्म कर दिया आपको, अब गिफ्ट ने छोड़ी तो वो भी आप 100 कर गया, ये क्या वजह है? देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि एक इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा राज है, किसी बाबा से हमें रुजू करना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है कि कराची को जो छोड़ के जाता है वो फिर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो आप बताएं ना, माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, इसकी क्या हो? बाबा वगैरह, बाबा से पूछ ले तो फिर मैच ही नहीं। देखिए हमारे लिए तो बाबा है क्रिकेट, हमारे पास, हाँ हमारे बाबा है क्रिकेट, हमारे लिए तो शुएब भाई हैं। हम तो बाकी इधर उधर के बाबाओं पे हम यकीन नहीं रखते। नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने बड़ी अभी इसके कराची के हारने की जश्न बनाया और जो आधे घंटे की ड्राइव थी 10 मिनट में आप कंप्लीट कर आ गया, उसके हारने का जश्न बनाया। ये पाकिस्तान सुपर लीग भाई, इसको समझे आप। मैं समझ रहा हूँ, आपने उसके हारने का जश्न बनाया, यहाँ उसकी आप देखिए ये मैं आपको करेक्ट कर दूं शुएब भाई, मैंने कराची के हारने का जश्न नहीं मनाया, मैंने कोयटा के जीतने का जश्न मनाया। तो देखिए अब ये पॉजिटिव साइड को देखने की जरूरत है कि कराची वालों के दिल धड़कते हैं सिर्फ कराची और कोयटा के नहीं। मैं समझती हूँ पेशावर ज़ल्मी का जब मैच होगा तब आप देखिएगा स्टेडियम कितना भरा हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस दिन आप येलो कपड़े पहन के, उस दिन मैं येलो पहन नादरा अपनी टीम के साथ साथ चल रही होती है। जी साहब, कोयटा की जीत का और इस टूर का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें कि पिछले मैच से अगर हम रिलेट करें तो मिडिल ऑर्डर आज भी नहीं चला है। तो कोयटा को अब आप एक प्लेयर पे पूरी टीम रिलाई नहीं कर सकती कि वही स्कोर करेगा और उससे कोयटा मैच जीत जाएगी। अच्छा स्टार्ट है, मैच जीत गए, अच्छी चीज़ है, लेकिन बैटिंग लाइन है, बैटिंग ऑर्डर पे, और इस पे भी अभी कोयटा को काम करने की सिर्फ मिडिल ऑर्डर के अलावा क्या ओपनर चल गए? ओपनर भी नहीं चले, गुप्तिल ने 100 करी, वो भी नहीं चले, ये भी एक बात। जेसन रॉय, वो दोनों ही नहीं चल गए। जेसन रॉय, मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों की डिसअपॉइंटमेंट जेसन रॉय के आउट होने से शुरू हुई। बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेसिंग था कि वो जिस तरीके से आउट होके चला गया, मतलब उसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सीनियर और इतना सीजन्ड खिलाड़ी इस तरीके से आउट हो जाएगा। बिल्कुल। नादरा, सवाल ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बहुत मुश्किल में फंसने के बाद मैच जीतने में कामयाब हो गई, और साथ ने बात की कि मुजम्मिल भाई ने भी कि ना टॉप ऑर्डर चल रहा है ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है। ये बड़ा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन जीत फिर एतमाद दे देती है, और किसी भी फोल्डर में जब जीत आती है तो क्या आने वाले मैचेस में कोयटा के मोरल में कोई फर्क दिख रही है बिकॉज ऑफ ओनली मार्टिन गप्टिल जो आज वो इनिंग खेल गए?
देखें बिल्कुल जीत जो है वो आपका मोराल बूस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सरफराज को सोचना पड़ेगा, मोइन खान को, उनके साथ बड़े सीजन लोग बैठे हुए हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, कि आप जिस तरह की बैटिंग ऑर्डर है उसमें थोड़ा शफल इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है। देखें बंगलजई को आप जैसे नहीं चल रहे तो शफल किया जा सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो लिख दिया है बस दोनों फॉरेनर्स जो हैं वो ओपन करेंगे। यहाँ पर बंगलजई क्योंकि देखिए डोमेस्टिक में वो हमेशा ओपन करते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पर आपने उनको छठे पे लेकर आ गए, उमर अकमल को थर्ड पे लेकर आ गए, सरफराज खुद 4 पर हैं, तो मेरे ख्याल से अगर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लान की मैच जाए। में कर सकते हैं। पहले मैच में जसन रॉय ने रन किए, दूसरे में मार्टिन गप्टिल ने रन किए। ये मैनेजमेंट के लिए भी फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ मार्टिन गप्टिल दूसरे मैच में भी नाकाम रहते तो उस सूरत में तो सोच सकती थी। अब 2 मैच हुए, एक मैच में एक ओपनर ने परफॉर्म किया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, दूसरे ने दूसरे मैच में परफॉर्म किया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। तो शायद इस वक्त मैनेजमेंट के लिए भी चेंज करना मिडिल मुश्किल ऑर्डर होगा। में चेंजेस लाए जा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में ले आइए आप, ओपन पे ना लाए, आप मिडिल में लाके थोड़ा सा चेंज करें। देखिए आज आपने हफीज को बिठा दिया तो कैस को लेकर आए थे, तो मेरे ख्याल से ये सही फैसला भी था। लास्ट हमने देखा लास्ट ईयर भी कैस बहुत ज्यादा क्लिक हुए थे, अच्छा खेल रहे थे। नो डाउट फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। यहाँ पर हफीज हैं, गप्टिल हैं, दोनों के दोनों बड़े तजुर्बेकार हैं, लेकिन हफीज नहीं चले, आपने हफीज को बिठाया, अच्छा फैसला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में इनको काम करना पड़ेगा। शिव भाई, एक अच्छा साइन कोयटा ग्लैडिएटर्स, मैं कराची किंग्स की जाने भी आता हूँ, एक अच्छा साइन ये भी रहा कि आज इनका कोई बॉलर, 5 ही बॉलर यूज किए, कोई बॉलर ऐसा नहीं था कि जिसने 10 के इकॉनमी रेट से रन दिए हो या उससे ज्यादा में रन दिए हो। सबका रन रेट 10 के अंदर था और 3 का 8 भी नहीं था। 7.25, 7.25, 7.25 नसीम शाह, कैस अहमद, मोहम्मद हसनैन। तो आज कोयटा की बॉलिंग ने भी जो है वो अगर 168 रन तक पहुंचा दिया था मार्टिन गप्टिल ने, तो अपनी टीम को सपोर्ट किया। देखिए थोड़ी सी टेक्निकली बात करूंगा पिच के हिसाब से और उस हिसाब से। देखिए जिस हिसाब की ये पिच थी उस हिसाब से इस पिच पे 160 रन विनिंग स्कोर था। अच्छा, एक चीज। अच्छा, और अब जैसे ये आप बॉलिंग पे आ रहे हैं, बॉलिंग पे जिस हिसाब से कोयटा के पहले ही ओवर में या दूसरे ओवर में 2 या 3 आउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस तरफ आ जाएं कि अब हम 7 प्लेयरों से खेलना है। कोयटा प्रेशर में, जेन्युइन प्रेशर में उस वक्त आई है जब सरफराज आउट हुआ है। अच्छा, सरफराज के आउट होने के बाद एक मैच्योर क्रिकेटर, एक्सपीरियंस क्रिकेटर जिसको कहा जाता है, और जो है कैप्टन, उसने 4 संभाल लिया। अच्छा, अब 4 संभालने के बाद जो अमाद वसीम ने गेंद करी थी, वो बिल्कुल फिर उसकी जो कप्तानी है ना, आपको लग रहा है, आपको ये जरूर लग रहा है कि क्या नाम है आपका, आमिर ने गेंद अच्छी करी है, लेकिन सही यूज नहीं करा गया। अच्छा, और सही गेंद नहीं करा गया। ये पिच इस टाइप की थी कि अगर आप इसको नीचे गेंद करते, नीचे से मुराद टकने से नीचे, तो रन सिंगल या डबल थे। अगर आप चेस्ट हाई पे ला रहे हैं या नी इसके नाफ के ऊपर गेंद ला रहे हैं तो उसमें रन बनने थे। अच्छा, फिर ये सब कवर करने के बाद फिर कोयटा 160 करने के बाद तो मैच विनिंग पोजीशन में आ गई थी। अब जैसे लास्ट टाइम थोड़े से रन उसने करे थे शर्जील को आउट कर लिया और हैदर को आउट कर लिया। उसके बाद टोटल कोयटा डोमिनेट करने लगी। मैंने कल भी एक चीज बोली थी, मैंने कहा अगर ये शोएब मलिक को ऊपर खिलाएं तो इनको बैटिंग में एडवांटेज होगा। आप ये देखें कि शोएब मलिक 4था नंबर पे आया, जो एंकर रोल है, ओल्ड इज गोल्ड है, उसने वही रोल अदा करा। और मैंने शायद आपको याद हो, मैंने अभी उमर अकमल के बारे में भी क्या बोला था, जो मैंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करी थी, कि नहीं इसको नीचे लेकर आए, इसको ये नीचे यूज। अब उमर इतना प्रेशर में आ गया हुआ है। अदरवाइज वेल प्लेड कोयटा, वेल डन कोयटा। आज कोयटा पे वाकई में एक बड़ी फाइट बैक के बाद फतह हासिल की है, इसमें कोई शुबा दिखाई नहीं देता। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आज जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस, और बैटिंग में तो खैर 1 मैन शो दिखाई दिया मार्टिन गप्टिल की वजह से। लेकिन ये एक कंसर्न भी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि सिर्फ एक 1 मैन शो की वजह से जीत रहे हैं। इट्स अ टीम गेम, टीम को भी अपना हिस्सा डालना है आने वाले मैचेस में, क्योंकि बाकी टीमें बहुत रिदम में। कराची किंग्स जिससे आप जीते हैं वो तो तीसरा मुसलसल मैच आ रही है, तो आगे सफर बड़ा कठिन दिखाई देता है। मुजम्मिल भाई, कराची किंग्स, आप ये कॉलर आए थे माजिद भाई, आपका सवाल अब मैं रख रहा हूँ अपने तमाम एक्सपर्ट्स के सामने। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम, वर्ल्ड क्लास बॉलर, इतना बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन, वो डगआउट में बैठे हुए। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे बॉलर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया जिसमें वकास महमूद, उमैद आसिफ, अब्बास आफरीदी इस वक्त ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए।
और आमिर यामीन को अब तक कैरी किया है। आमिर यामीन अपना प्राइम तकरीबन गुजार चुके हैं, लेकिन वो हर सीजन में टीम का हिस्सा होते हैं। शर्जील खान का फुटवर्क सही नहीं करा सके वसीम अकरम, हालांकि वसीम अकरम ने बैटिंग कंसल्टेंट का काम होगा, लेकिन वसीम अकरम ज़ाहिर इतना बड़ा नाम है, आइस तो जाती है उस जाने। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो है शायद, और वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ के ऊपर जो है वो नेग्लिजेंस है या उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। डेफिनेटली जो प्लेयर सिलेक्शन और किसको रिटेन करना है और किसको जो है वो छोड़ना है, ये तो सिलेक्शन कमेटी और मेनली जो टीम के कोच हैं उनका काम होता है। तो अगर ये चीज़ नज़र आ रही है और मुसलसल हार कराची किंग्स की हमें नज़र आ रही है पिछले सीज़न से लेकर अभी तक, तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। कोयटा ने आज डेफिनेटली अच्छा काम किया, ख़ास तौर पे इनके बॉलर्स ने, जो मार्टिन गप्टिल ने जो इनको करके दिया स्कोर, उसके बाद उसको रिटेन करने के लिए अपनी जीत के फिनिश को रिटेन करने के लिए उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया। ख़ास तौर पे नसीम शाह ने अच्छा परफॉर्म किया, 7.25 उनका के औसत से उन्होंने रन दिए। बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब तरीक़े से इन्होंने बॉलिंग की। और जिस तरह शुएब भाई फरमा रहे थे कि भाई जो शुएब मलिक है उसको अगर ये ऊपर और थोड़ा सा लेकर आएँ तो शायद ज़्यादा बेहतरी होगी। आज भी उसने बहुत ही बेहतरीन, ओल्ड इज़ गोल्ड, डेफिनेटली बहुत तजर्बा है उसका, और ख़ास तौर पे प्रेशर के अंदर खेलने का वो बहुत ज़्यादा तजर्बा रखता है। तो मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स को उसके तजर्बे से और फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुएब मलिक ने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस की वजह से कराची का मोरल नहीं गिरने दिया, क्योंकि आज भी वो एक बड़े मार्जिन से मैच हार रहे थे, तो बहुत क्लोज जाके 6 रन से हारे। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ एक वक्त में वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो बड़े मार्जिन से हार रहे, लेकिन अम्माद वसीम और खासकर शुएब मलिक जिस तरीके से वो मुकाबला कर कर गए, उन्होंने मोरल नहीं गिरने दिया। वो सिर्फ 2 रन से वो मैच हारे थे। तो 2 बड़े क्लोज मैच खेले। अगर हम देख लें कराची किंग्स ने दोनों मैच बहुत ही तगड़े खेले, ऐसी पोजीशन में भी थे कि वो ये मैच जीत सकते हैं। तो ठीक है, 3 मुसलसल मैच हार गए, लेकिन मोरल नहीं कम हुआ मेरे ख्याल है शुएब मलिक की वजह से कराची किंग्स का। आपने खुद ही जवाब दे दिया, बिल्कुल यही बात है कि शुएब मलिक ने जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ अपनी इनिंग खेली है, जिस तरह बिल्ड किया है, उन्होंने स्कोर बढ़ाया जो कि लग नहीं रहा था, तो मेरे ख्याल से शुएब मलिक का ही क्रेडिट है। और इमाद वसीम ने सिर्फ एक ही मैच में उनके साथ जो शराकतदारी की थी वो बहुत ज़बरदस्त की थी, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम कहाँ पर है हमें नज़र नहीं आए, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बेहतर की। तो उन्होंने एज अ ऑलराउंड आप बॉलिंग अच्छी कर लें, फील्डिंग अच्छी कर लें या बैटिंग, तो कहीं ना कहीं पे इमाद वसीम ने उसको ओवरकम किया अपनी उस चीज़ को। लेकिन मोरल ओवरऑल टीम का अगर बूस्ट हो तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप रिलाई नहीं कर सकते कि आगे भी आपको मैचेस खेलने हैं तो कि शुएब मलिक ही क्या आपको स्कोर बनाकर देंगे, नहीं। यहाँ पर आपको जब आप देख रहे हैं आपकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो सबको अपनी कैपेसिटी में आपको स्कोर करके देना होगा। जिस तरह से अभी मुजम्मिल साहब ने कहा कि हमारे यहाँ मार्टिन गप्टिल ने किया, तो फिर वहाँ पर जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। गो के सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो गया था आखिरी के। आपने देखा कि ओडियन स्मिथ जिस तरह बॉल करा रहे थे, उनको टावल का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो वो स्लिप हो रहा था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी रन्स भी पड़े। 2 मरतबा अपील भी हुई थी शुएब मलिक के लिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर स्ट्रगल किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने भी। बिल्कुल। एक और साइन बड़ा अच्छा कराची किंग्स का दिखाई दिया कि इम्प्रूविंग इमाद वसीम भी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है और आमिर की भी। पहले मैच के मुकाबले में दूसरे मैच में आमिर बेहतर थे, अम्माद भी बेहतर थे, और आज तो अम्माद ने जो इब्तदाई स्पेल किया था और 3 आउट कर दिए थे, तो और आमिर की भी अगर हम इकॉनमी देखते हैं तो 5.75 इन 4 ओवर्स, 1 आउट भी है, 23 रन है। तो ये जो 2 इनके इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है कराची किंग्स के लिए। देखिए कराची किंग्स के लिए जैसे कि आपने कहा, इमाद वसीम ने आज स्टार्टिंग में ही 2 मेडन विकेट्स ले ली थी मेडन के साथ, और अब मैं समझता हूँ कि कराची के लिए अभी जो आगे अब के मैचेस हैं वो अब उनके लिए डू और डाई सिचुएशंस हैं। अगर वो जीतते हैं तो ही उनके आगे जाने के चांसेस हैं, वरना अगर वो हारते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं। प्लस जैसे कोयटा की इनिंग्स में 1 मैन शो था, मैं समझता हूँ कराची की इनिंग्स में भी 1 मैन शो था।
जो शोएब मलिक, इरफान खान नियाजी ने अच्छा उनके साथ पार्टनरशिप करी, लेकिन शोएब मलिक ही थे जो हमें उसमें यहाँ तक ले गए मैच को। यहाँ तक इतना क्लोज मैच सिर्फ शोएब मलिक की वजह से आया। प्लस आमिर यामीन की मुझे परफॉर्मेंस आज का पिछले 2 मैचों में भी कोई ख़ास नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि आमिर यामीन की जगह उनको कोई रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। और अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हमारे आप लोगों के जो ओपनर्स हैं और जो पहले 4 बैट्समैन हैं, अगर वो जल्दी आउट हो गए तो आपको अब फॉर्म ऐसी है कि शोएब मलिक हर मैच में तो रन स्कोर नहीं कर सकते हैं ना। हम इनको एज अ टीम वर्क करना होगा, एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो बेन कटिंग को इनको इन करना चाहिए आमिर यामीन की जगह, क्योंकि आमिर यामीन एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं। अगर आमिर यामीन की जगह बेन कटिंग को इन करें तो एक वही बात आ गई, इंटरनेशनल होप रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल होप रहेगी, ये बहुत है। और एक होप अभी जरा शोएब भाई से भी ले लूं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना होगा। शोएब भाई, कुछ हैपजेड वे में बहुत ही ज़्यादा कुछ परेशान कराची किंग्स की मैनेजमेंट लग रही है। पहले मैच में वो मैथ्यू वेड को ओपन कराते हैं, पिछले मैच में इमरान ताहिर को बाहर किया, बैन कटिंग को खिलाया, इस मैच में इमरान ताहिर को इन कर लिया। मकसद है अनसेटल्ड। अब वो 4 नंबर पे मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहे हैं। एक तो अनसेटल्ड मैनेजमेंट लग रही है कि इतनी जल्दी जल्दी फैसले वो चेंज करती हुई दिखाई दे रही है, अपने फैसलों पर रुक नहीं रही है। दूसरी चीज़ के अच्छा साइन शोएब मलिक, अम्माद वसीम एंड आमिर। देखें, शोएब, अम्माद वसीम नो डाउट बहुत अच्छा साइन है। और जैसे अभी नादरा ने बोला, ठीक है, अगर उसने पहले मैच में रन्स करे अम्माद ने, तो उसने दूसरे और तीसरे मैच में रन्स नहीं करे, लेकिन उसने आउट करे। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा। अम्माद के साथ सेटबैक ये है, जब तक नया गेंद है ना, आप ये देखें, नए गेंद तक अम्माद बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। हाँ, अगर कभी आपने देखा भी होगा, कभी वो 16, 17, 18 या 19 ओवर करने ही नहीं आया। एक तरीके से ये एडवांटेज भी होता है और बास टाइम ये डिसएडवांटेज होता है। अब देखें, जैसे आप आमिर का बोल रहे हैं ना, देखें आमिर जो आमिर की क्लास थी, जो आमिर था, जो आमिर की फतवाहत में हाथ है पाकिस्तान का, ये नहीं है। अब इससे अच्छा उसको क्या मौका मिलता है? आपको 23-24 रन पे 4 आउट होने के बाद आपके पास आउट करने का चांस है। यहाँ आप क्रेडिट दें गिप्टन को कि उसको पता था कि ये इनका मेन बॉलर है, उसने उसका चार्ज नहीं लिया। आराम से जब उसके ओवर्स वगैरह खत्म हो गए, उसने चार्ज करा। तो मैं आमिर को तो कोई ऐसी वो नहीं है, हालात के हिसाब से, पिच के हिसाब से ज्यादा 10 रन कम दिए पूरे मैच में। सबसे कम इकॉनमी है सर पूरे मैच में। पूरे मैच में सारे बॉलर में, पूरे मैच में सबसे बड़ा बॉलर कौन है? किसका नाम है? कई बॉलर, नसीम शाह का नाम भी बहुत बड़ा है। अगर करंट क्रिकेट में बात करते हैं आप, ओवर देखो, अब आप या तो फिर मुझसे नहीं वो करो, सर मेरे या कहने फिर का सफाई मकसद नहीं है, पेश नसीम करो। शाह छोटा है। मेरा सवाल आपके ख्याल में नसीम शाह छोटा नाम है? आप ये कह रहे हैं? जो आपने मेरे से सवाल करा, मेरा जवाब सर जो आपका जवाब होगा वो मान ले बस, और बाकी चुप करके बैठ जाएं, आप ये चाहते हैं? नहीं तो आप किसको सुनाना चाह रहा हूं? मैं आपका जवाब, आपने मुझसे सवाल करा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप ये कह रहे हैं? कैसे नहीं कर सकता? मेरा काम है ये। हाँ, कैसे काम है? मैं आपने सवाल करा, मैंने कहा आमिर को यहाँ विकेट चाहिए, रन्स नहीं रोकने। उसने इतने कम इकोनॉमी रन्स दिए, कहां गई उसकी टीम? इन द एंड हार गई। सर बाकी पिटे ना। अब एंड्रयू टाई ने 55 रन दे दिए 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने। आपने मुझसे आमिर का बॉलिंग का सवाल किया, तो आमिर ने अपना रोल प्ले किया। 4 ओवर 23 रन, 1 आउट, 5.75। इस जगह रन इकोनॉमी में क्या बुराई है? मैं बुराई क्या कह रहा हूं? मैं बुराई नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं यहाँ इकोनॉमी नहीं चाहिए, उससे विकेट चाहिए। सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, बकौल आप मीडिया के 145 की गेंद करता है बांग्लादेश में। आज कर रहा था वो तेज, आप जरा इसकी स्पीड निकालें। इन द एंड टीम का क्या एंड हुआ? हार गई, खत्म। 6 रन से वो मैच हार गई। लेकिन बात यह है कि खैर ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो गई है। तो फिर आज एक लॉन्च भी हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का सॉन्ग, जो मुजम्मिल भाई ने लिखा है, और उस टीम को भी आज हम आपसे ब्रेक के बाद मिलवाएंगे कि जिन्होंने ये सॉन्ग बनाया, आपको वो सॉन्ग आज पूरा सुनवाएंगे जो मुजम्मिल भाई का लिखा हुआ है। उन्होंने ही सारे इस सॉन्ग के लिए एफर्ट किए हैं। नादरा पर्पल कपड़े पहन के आई हैं, पर्पल फोर्स की फतह है। तो फिर ब्रेक के बाद मुजम्मिल भाई का सॉन्ग भी होगा। एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। और आज काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान ने मैच में फतह हासिल की।
जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के मार्टिन गप्टिल की रही, जिन्होंने एक मुश्किल सूरत हाल में जाने के बाद अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और टीम की फतह में कुलीदी किरदार अदा किया। वहां पे उनके बॉलर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त इस मैच पर तो खैर हमने काफी बात की। गुड लक कोयटा ग्लैडिएटर्स। परसों आप मुकाबला करेंगे, अपना तीसरा मैच खेलेंगे, लेकिन कल डबल हेडर है नेशनल स्टेडियम कराची में, कि जहां पर मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तगड़ी टीमें, अगर जो दो टॉप टीमें दिखाई दे रही हैं अब तक, हालांकि ज्यादा मैचेस नहीं हुए उनमें, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल वो मद्दे मुकाबिल होंगी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहले मैच में। क्योंकि कल डबल हेडर है, इसलिए शाम में नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच खेला जाएगा उसमें कराची किंग्स की टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी। क्योंकि अब मुश्किल सूरत हाल में जाते चले जा रहे हैं कराची किंग्स। ऑलरेडी 3 मैच खेले, तीनों हार गए, तो फिर अभी 7 मैच बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वो बिल्कुल बाहर हो गए, लेकिन जाहिर है आगे भी शिकस्तें होती हैं, तो मुश्किल में जरूर आ गए हैं अब कराची किंग्स। और कल कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देखने वाली होगी। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से बोला कि आज मुजम्मिल अतहर भाई के लिए तो डबल खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज मुजम्मिल भाई का लिखा हुआ गाना जो कल मुख्तसर हमने आपको सुनवाया भी था, वो भी आज मंजर आम पे आ गया। आज उसकी लॉन्चिंग हुई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के दफ्तर में। उस पर मैं आके अभी आपसे बात करता हूँ, क्योंकि हमें 2 इंपॉर्टेंट शख्सियत उस सॉन्ग के हवाले से, फैज़ान खुर्शीद साहब जो इस सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर हैं, ऑडियो के हवाले से जितना काम था वो फैज़ान साहब ने किया। थैंक यू वेरी मच फैज़ान साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उनके साथ इस सॉन्ग के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और QMS डिजिटल के CEO के जिन्होंने इस गाने को रिलीज किया, सैयद अताउर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आता हूँ, गाना भी सुनवाता हूँ और इस पर बात भी करता हूँ। लेकिन शोएब भाई, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2 तगड़ी टीमों का कल बड़ा इम्तिहान। हाँ नसीम, टाइम क्या है? कल दोपहर का मैच है इनका। दोपहर का मैच है यार। मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज है कि वो वहाँ खेलती चली आ रही है। अच्छा, टीमें दोनों बहुत वो है। अब मैं आप स्पेशली आपसे सॉरी के साथ 51 मैं दूंगा मुल्तान सुल्तान, 49 इस्लामाबाद। 50 और 49 कर लें आप, अगर इतने क्लोज जा रहे हैं तो। हाँ, बहुत 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 क्लोज है ना ये। और वो सिर्फ एडवांटेज मुल्तान को जो है ना, वहाँ खेल पहले से ऑलरेडी होम ग्राउंड का है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो नादरा, यही आपसे भी मेरा सवाल है, कल जो मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल आ रही हैं, शादाब आप डिफरेंट मूड में और उनकी टीम भी बहुत तगड़ी है। एट द सेम टाइम मुल्तान बहुत बैलेंस साइड है, धानी के जाने के बाद फास्ट बॉलिंग भी अच्छी, स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा है, देन मिडिल ऑर्डर जो उनका है वो तो आउटस्टैंडिंग है। रिजवान जबरदस्त फॉर्म में एज ए ओपनर। दोनों टीमें बहुत जबरदस्त हैं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी हल्का नहीं ले सकते। और मुल्तान सुल्तान नो डाउट के बहुत अच्छा खेली है, बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन एवरी डे इज नॉट अ संडे, तो थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, कल इस्लामाबाद ले जाए सबकत। आप दूसरे बेंच की बात नहीं करेंगे? दूसरे मैच पे अभी मैं आता हूँ, जिसमें कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स होंगे मद्दे मुकाबल, और 7 भाई से भी जानेंगे और सबसे जानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो थीम सॉन्ग कि जो मुजम्मिल अतहर भाई ने लिखा, आज उसकी एक तकरीब हुई थी। जरा वो तकरीब की मुख्तसर सी झलक और उसके बाद सॉन्ग मुजम्मिल भाई का बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतहर साहब, बिजनेस यूनिट हेड MNP। और बारी आ गई है उस तराने की कि जो मुजम्मिल अतहर भाई ने लिखा, जिसके लिरिक्स मुजम्मिल भाई के थे, वहीं एक्साइटेड प्रोड्यूसर थैंक यू वेरी मच सैयद अताउर रहमान साहब, जबरदस्त किस्म का आपका काम था। वोकल्स कबीर खान साहब, कंपोजिशन एंड म्यूजिक फैज़ान खुर्शीद साहब, FK स्टूडियो फॉर ऑडियो, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काम बहुत लाजवाब था। तो मेरा बारी आ गई है जनाब उस तराने की के जो फिर से रंग जमा।
फिर से छाई हवा, फिर से रंग जमा, फिर से शोर बढ़ा, सर बुलंद अज़्म जवा, फिर से ग्राउंड सजा, फिर से गाना बजा, जोश और जज्बा नया, जीत की तू बाज लगा। अब खेलेंगे हम, रुकेंगे फिर न कदम, चाहे कोई कितना आज़मा ले हमें। लगा रे लगा रे लगा रे लगा रे लगा, तू छक्का लगा। कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स, कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स। कोई ना लड़ सकेगा, कोई ना टिक सकेगा, इन पे नाज हमें इनसे प्यार, जोर इन पे ना चले, सब इनसे ही डरे, होश उड़े सबके करे जब भी बात। अब जीतेंगे हम, हौसले होंगे न कम, चाहे कोई कितना भी गिरा ले हमें। दिखा रे दिखा रे दिखा रे दिखा रे दिखा, तू जोश दिखा। कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स, कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स। फिर से शान बढ़े, फिर से बात बने, फिर से कोयटा चले, देखो यार, मान अपना बढ़ा के, जान अपनी दिखा के, नहीं मिलती कोई इनकी मिसाल। अब जीतेंगे हम, हौसले होंगे न कम, चाहे कोई कितना भी गिरा ले हमें। उठा रे उठा रे उठा रे उठा रे उठा, तू कब को उठा। कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स, कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स। शान पाकिस्तान। कोयटा 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 ग्लैडिएटर्स, रंग जमा दे। मुजम्मिल भाई ने आज दोपहर को ये गाना सुनवाया सबको, और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुजम्मिल भाई रंग भी जमा दिया। जी जी, बहुत ही हमारे लिए तो खुशी का दिन है। डेफिनेटली कोयटा का इस सीज़न का सबसे पहला मैच था, और हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। डेफिनेटली जब शुरू के अंदर मैच शुरू हुआ तो इब्तिदाई ओवर्स के अंदर बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन आगे चल के गिप्टिल ने और फिर उसके बाद जो बॉलर्स थे हसनैन ने और नसीम शाह ने उसको कवर किया। तो आज का जो तराना रिलीज़ किया गया, डेफिनेटली ये इसके अंदर मैंने इसको लिखा है, लेकिन असल काम जो है वो मेरे साथ जो ये दो साथी बैठे हुए हैं, फैज़ान और अता, इन्होंने इसको कंपोज किया है, इसको रिलीज़ किया है, इसकी म्यूज़िक डायरेक्शन और सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। ज़ाहिर है इस चीज़ का मेरा कोई तजर्बा नहीं है, मैं सिर्फ शायरी ही जानता हूँ। तो शायरी के अंदर मैंने एक तराना, और ये सिर्फ नदीम उमर साहब की मोहब्बत और इनकी एक जो इनके साथ एक एसोसिएशन है, उनके साथ एक ताल्लुक़ है, सिर्फ उसकी बुनियाद के ऊपर ये तराना कोयटा की एज एन स्पॉन्सर मैंने लिख कर दिया है। जबरदस्त मुजम्मिल भाई, ये सॉन्ग हम पहले से तालियां बजा रहे हैं। इससे पहले कि हम फैजान भाई के पास जाएं और अताउर रहमान साहब के पास जाएं, ये जबरदस्त एफर्ट आपकी थी 3 दिन में। फैजान भाई कैसे काम हो गया? मैं आता हूं अता भाई के पास। जी फैजान साहब। सबसे पहले तो मैं मेट्रो टीवी का मशकूर हूँ, और सैयद मुजम्मिल अतर साहब का, कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये टास्क दिया कि इसको आपने कंप्लीट करना है, और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और ये हमने करके दिखाया। नहीं, वेरी वेल डन, जबरदस्त काम। अता भाई कितना डिफिकल्ट था 3 दिन के अंदर इस टास्क को मुकम्मल करना, क्योंकि गाना भी गाना है, म्यूजिक भी चाहिए, तो उसकी सारी फुटेज भी चाहिए, तो इतना आसान तो नहीं था 3 दिन में। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक दिन में मुजम्मिल भाई ने ये गाना लिखा है और अगले हमने 2 दिनों के अंदर इसको कंपोज किया। तो इसमें बेसिकली ये समझें जो अभी मुजम्मिल भाई ने बात की है कि ये उमर भाई के साथ हमारी एक मोहब्बत थी, कोयटा के ग्लैडिएटर के साथ एक मोहब्बत थी। उस मोहब्बत ने काम किया कि मैं और फैज़ान हमने 2 रातें हमने इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये म्यूज़िक भी बन गया और गाना भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो गया माशाल्लाह से। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपने बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बनाया, और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज मैच जीत के भी दिखाया। तो मुजम्मिल भाई के इस सॉन्ग को जो है वो कोयटा की टीम ने जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया। आज शानदार मुश्किल में जाने के बाद मैच जीता। तो कल
दूसरा जो मुकाबला है उस पर टिकट नहीं मिल रहे हैं जो नेशनल स्टेडियम कराची में होने जा रहे हैं, वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है। कराची और लाहौर की पुरानी राइवलरी और कराची को रिप्रेजेंट करने वाली एक बड़ी शख्सियत, उस दौर की राइवलरी भी बड़ी जबरदस्त। शुएब हबीब साहब, इस मैच को कैसा देख रहे हैं शुएब भाई? कराची और लाहौर जी, फिर वही आमिर। देखो मैं एक चीज कह दूं, मीडिया के कुछ लोग मतलब आमिर ने अभी 3 आउट कर रहे हैं, उसकी टीम कोई मैच भी नहीं जीती। एहसान उल्लाह 8 आउट कर चुका है, उसने अपनी टीम को 2 मैच जिताए, लेकिन कुछ लोग अभी तक आमिर कर रहे हैं। और अगर कल के मैच की बात करते हैं, अगर कल कराची मैच जीतती है तो वो अपसेट होगा। अपसेट करेगी, ये बहुत बड़ी बात करेगी नहीं। अगर कराची जीतती है तो अपसेट होगा। अगर कराची जीतती है तो अब इतना सेफ खेलना कहां से सीखा आपने? यार तुम नसीम, मैं थोड़ी, वो जो मेरे को देख रहे हैं ना वो सब समझते हैं। नहीं, तुम आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं भी आपको देख लूं फिर। ये लीजिए, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था अगर कल कराची जीतती है तो अपसेट होगा। अगर जीतती है तो अपसेट होगा, यानी कि अगर का मतलब, हाँ, इन्होंने कहा कि भाई ये अपसेट होगा, कहने का मतलब चांसेस कम है। अगर का मतलब नहीं। शुएब भाई की बात से जिस तरह की जो हारिस रऊफ और खास तौर पे गेंदे कर रहे हैं, क्योंकि कल मुजीबुर रहमान एक टीम को आ जाएंगे, हसन रंगा भी कल पहुंच रहे हैं। राशिद खान की इत्तला क्या है आपको? राशिद है सेकंड लेग में, क्योंकि अभी उनके जो मैचेस चल रहे हैं उसके बाद राशिद खान जो है वो आएंगे। तो फिर इसका मकसद है राशिद के बगैर इनकी बॉलिंग होगी, लेकिन शाहीन और हारिस रऊफ ऐसे विकेट टेकर ऑप्शन है उनके पास के मुश्किल होते हैं। लेकिन कराची के पास है ना आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है शुएब भाई। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, आप जैसा क्रिकेटर जो है वो अगर एक मैच का सबसे इकोनॉमी रेट हो, एक आउट भी करके दे रहा हो और उसके बावजूद आप मुसलसल तो मैं मान ही नहीं रहा। सर एहसानुल्लाह को किसने बुरा बोला है? चले अच्छा मुझे ये बता दें, मुजम्मिल भाई आपने क्यों बुरा बोला यार? मैंने बोला क्या किसी ने बुरा बोला? तो फिर मैं तो शाहीन के साथ और रऊफ के साथ इंशाल्लाह। सर मैंने ये बोला कि आमिर शाहीन को देख रहा हूँ। मैंने ये बोला आपको कि आमिर शाहीन और आप अपने पे क्यों नहीं, आप आमिर को एक पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। या तो पर्सनली आप किसी की तारीफ कर रहे हैं या पर्सनली आप किसी को उड़ा रहे हैं। मैंने क्या बुराई करी है आमिर की? आमिर जो परफॉर्म कर रहा है, मैं जब मुझे ये बताएं, 4 ओवर 23 रन, 1 आउट, 5.75 स्ट्राइक रेट। मैंने क्या बोल दिया? मैंने कह दिया कि उसको ड्रॉप कर दो? मैंने कुछ बोला क्या? स्टार्ट किया, आमिर की बात करेंगे, जवाब से आमिर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ये नहीं आ रही ये कौन सी ये बॉलिंग? पहले अच्छा मुझे ये बता दें, कलंदर की बात आप ये जरा मैं इनसे पूछ लूं, जरा आप बताइए सर, आप हमारे जो है ना वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। एक बॉलर 4 ओवर में 23 रन देकर 1 आउट कर रहा है, उसने पूरे मैच में सबसे कम रन दिए। मुझे सिर्फ ये बता दें ये बॉलिंग बुरी है? अच्छी बॉलिंग। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जी, म्यूजिक कंपोजर साहब, और क्या जरा मुझे बताइएगा, एक बॉलर 4 ओवर 23 रन 1 आउट, ये बुरी बॉलिंग है? ये बुरी बॉलिंग है? मैं सिर्फ ये बता दें। क्यों अपने प्रोग्राम को खराब नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो ये बता रहा हूं इसमें फॉल्ट क्या है। किस बॉलर की बात कर रहे हैं? उसकी टीम का क्या हुआ? मुझे यूं लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो कल उसका अपर हैंड होगा, पॉइंट्स टेबल पे भी चेंजेस आएंगे, इस्लामाबाद के भी चेंजेस आ सकते हैं, कल पॉइंट्स टेबल चेंज होगा। अभी तक डोमिनेट कर रही है मुल्तान। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हेडलाइन का वक्त हो गया है, यहाँ पे आपसे इजाजत लेने का वक्त भी होगा। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई। यार लेकिन मेरी भी एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं आमिर पे डिस्कस करता हूँ, वो करता हूँ, तो तुम्हें बड़ा अजीब सर मैं एक बात कह रहा हूँ, आमिर कोई इंडिया का खिलाड़ी नहीं है, मैं इस वजह से उसकी बात करता हूँ कि आप आमिर का सवाल नहीं करें, मैं जवाब नहीं दूंगा। सर मैंने आमिर का सवाल क्या किया था, इनसे जरा पूछ लें। किनसे कराची के खैर सर इस पे कल बात होगी। शुएब हबीब भाई थैंक यू वेरी मच, मुजम्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फैजान भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नादरा मुश्ताक साहिबा, साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अता भाई, आप लोगों का बहुत जबरदस्त एफर्ट थी और आज क्वेटा ने मैच जीत के भी दिखाया। यहाँ से इजाजत लेने का वक्त है, कल डबल हेडर होगा, हम सब एंजॉय करेंगे। रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।